अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये ढाबा स्टाइल में मैं ऑमलेट ब्रेड आपको बताने जा रही हूँ। बहुत आसान सी है। ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम के चाय के तौर पे, स्नैक्स के तौर पे भी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। एक मैंने प्लेट ले ली गहरी सी, उसमें 1/4 टीस्पून का मैंने डाला है नमक का, और इसे 1/4 से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने डाला ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने डाला प्याज जो कि कटा हुआ है, बारीक चॉप हो, जितना बारीक होगा उतना अच्छा है। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च ऑप्शनल है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च बेशक ना डालिए, बड़ों के लिए आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, और पानी इसलिए कि अंडा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर जनाब 2 अंडे मैंने इसमें डाले। अच्छा, अगर आप टमाटर डालना चाहें तो टमाटर भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे चूँकि बच्चों को टमाटर का टेस्ट पसंद नहीं है इसमें, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, तवा गरम किया मैंने, उसके ऊपर डाला जी तेल, और ये 1 डोंगे का चम्मच ऑयल का मैंने डाला था, और इसके ऊपर मैंने ये ऑमलेट फैला दिया। इसको मेरे पास हैंडल वाला तवा नहीं है, तो ये आप देख लें। अगर हैंडल वाला है तो हैंडल वाले से तो आप यूं यूं करके घुमाएंगे तो ये सारा फैल जाएगा। आपने इसको फैलाना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है, उस पर भी इजीली फैल जाएगा। आपने इसको फैलाना है। ये मेरा तवा ज़रा मोटा है और इसके ऊपर चिपक भी जाता है अंडा, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा ढक दिया ताकि ये नीचे से एक तरफ से पक सा जाए। आँच बहुत तेज़ नहीं है। ये मैंने एक तरफ से कुक कर लिया, इसको उल्टा किया। अब एक ब्रेड डाल रही हूँ इसके ऊपर, और ब्रेड के ऊपर मैंने ये जो ऑमलेट बनाया हुआ है, यही चम्मच की मदद से इसको कर दूँगी जी फोल्ड। सारी तरह से फोल्ड करूँगी और इसमें ब्रेड अच्छी तरह से रैप कर दूँगी, और ये रैप करके मैं इसी चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा दूँगी। दबा के इसको आपने देखना है। अब आँच जो है बिल्कुल दम वाली है, हल्की आँच है, वरना अंडा जल जाएगा। इसको ये देखें जी, अब मैं इसको पलट रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। आँच फिर बता रही हूँ दम वाली है इस वक्त। अब जी मैंने एक प्लेट में उतार लिया इसको। उतारने के बाद मेरे पास छुरी है। अगर आपके पास खुंचा टाइप का कुछ है, आप उससे भी कर सकते हैं, वरना मैं छुरी से काट रही हूँ। हाथ इसलिए दूसरा नहीं लगा रही कि बहुत गर्म है। अब आप इसको स्क्वायर में काट सकते हैं, त्रिकोण काट सकते हैं, जैसे पीसेस आप चाहें इसके काट के और बच्चों को दे सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत और क्विक सर्विस में बनने वाली चीज़ है। जब बच्चों को स्नैक्स के तौर पे कुछ ना मिल रहा हो तो ये फ़ौरी बन जाता है। ये जी मैं खाने लगी हूँ। बहुत लजीज, बहुत यम्मी। आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।